खुदावंद के मुकद्दस जलाली और पाक नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने आज फिर हमें अपनी प्रेजेंस में बुलाया और हम उसकी प्रेजेंस में सब बैठे हैं। सब कहें हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर के मुकद्दस कलाम की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में एक चीज पर बड़ा जोर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बात पर पवित्र बाइबल में बड़ा जोर दिया गया है और वो बात ये है कि परमेश्वर अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखता है। मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है, हमें समझाता है, बताता है कि वे अपने बेटे बेटियों का बड़ा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। बाइबल कहती है उसकी दृष्टि अपने लोगों पर रहती है। सब कहें हालेलुया। तो वो बाइबल कहती है ध्यान रखता है वो अपने लोगों का, और ये सच्चाई है। सच में वे अपने लोगों का बड़ा दिल से ध्यान रखता है। तो जो तो ये विश्वास करते हैं इस बात का, तो सच में फिर उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। परमेश्वर प्रूफ देता है कि सच में मैं उनके संग हूं। हालेलुया। तो बाइबल में तो साफ साफ इस बात का बहुत जगह जिक्र आया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस बात को बखूबी किया है कि वो अपने लोगों का बड़ा ध्यान रखता है, अपने बेटे बेटियों का। जैसे हम, चलो मैं चाहता हूं हम बाइबल में जाएं। हम पढ़ेंगे फर्स्ट किंग, पहला राजा, उसका 17 अध्याय, उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय, उसकी दूसरी आयत से। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जा, जो यरदन के पूरब में छिप जा। तो बाइबल कहती है ये वचन एलिया के पास आया। तो एलिया के पास परमेश्वर का वचन आया कि तू यहां से चल, और फिर से पढ़े, रिपीट करें यार अच्छी तरह से। तब यहोवा का ये वचन तब यहोवा का ये वचन मुकद्दस कलाम कहता है जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। तो परमेश्वर एलिया से कहते हैं, जो जगह उसे बताते हैं कि वहां जा और वहां छिप जा, और वहां पर काव आएगा। मैंने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो तुझे खाना देगा। देखो देखो कितनी बड़ी बात है। कोई कौवा ऐसा नहीं करता, मगर परमेश्वर की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। वो जीव जंतुओं से, वो पशु पंछियों से अपना काम ले लेता है। वो मेंढकों से, वो मक्खी मच्छरों से अपना काम लेना जानता है। वो उनको भी बोल देता है तो उनको भी मानना पड़ता है, और वो अपने लोगों के लिए ऐसा करता है। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं मैंने एक कौवे की ड्यूटी लगाई है, वो वहां पर तुझे खिलाएगा। आगे पढ़ना। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूरब के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। तो लिखा है यहोवा का ये वचन मानकर एलिया
जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने बोला था, तुरंत वहां से चला और जहां पर परमेश्वर ने कहा छिप जा, तो वहां जाकर छिप गया। आज ऐसा ही कुछ हमें करने की जरूरत है कि जो परमेश्वर बोलते हैं वैसा करना। आज इंसान की ओर हम देखें तो बहुत सारे इंसान परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल आर वरीड, वो चिंता में है, फिक्र में है, पता नहीं कौन कौन से बोझ उनके सर पर है। और इसका कारण ये है कि वो जो परमेश्वर कहते हैं करने को वो कर नहीं पाते, जो परमेश्वर ने बोला है वो कर नहीं पाते। तो वहां तो बाइबल कहती है बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला था, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू यहां से चल। जो स्पेस परमेश्वर ने, जो प्लेस परमेश्वर ने एलिया को बताई, तो बाइबल कहती है तुरंत वो चल दिया। और परमेश्वर ने कहा मैंने काव की ड्यूटी लगा रखी। देखो कौवा बात मानता है परमेश्वर की, आज इंसान असमर्थ है, वो उसकी बातों को मानने में असमर्थ है, मगर वो पंछी देखो, जो इंसान के पास बुद्धि है वो उसके पास नहीं है, जो इंसान के पास ताकत है, जो इंसान कर सकता है वो कौवा नहीं कर सकता। मगर देखो आज इंसान असमर्थ है उसकी बातों को मानने में, मगर कौवा तुरंत जो बोला गया था परमेश्वर को, परमेश्वर ने उसे वो करता रहा, जब तक बोला तब तक करता रहा। उसकी ड्यूटी लगा दी परमेश्वर ने एलिया को खाना देने की। तो बाइबल कहती है वो एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार उठा और चल दिया, जैसे परमेश्वर ने बोला उसने किया। और अकाल में भी, भयंकर अकाल में भी उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आई। जहां लोग भूखे मर रहे थे वहां एलिया खा पी रहा था, क्योंकि परमेश्वर को, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, एक बात पर मुकद्दस कलाम बड़ा जोर देता है कि वह परमेश्वर जो सच में सामर्थी परमेश्वर है, वो अपने बेटे बेटियों की बड़ी चिंता रखता है, बड़ा फिक्र रखता है, उनके हालातों में फिक्र करता है। बाइबल कहती है उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में वो फिक्र करता है। अगर ये बात इंसान के दिल दिमाग में बैठ जाए कि मेरा फिक्र करने वाला जिंदा है, तो मैं सच कहता हूं किसी भी चीज की दिक्कत ना होगी किसी को। अगर एलिया आज के जैसे विश्वासियों के जैसा होता तो वो बोलता नहीं नहीं नहीं, अकाल में कहां कुछ मिलने वाला है। और कौवा तो छीनता है, उसकी तो हैबिट छीनने की है, वो कहां मुझे खाना देगा, कुछ देगा। ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर कुछ और कीजिए मेरे लिए। अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया, काव की ड्यूटी लगा दी। क्यों? क्योंकि सच में परमेश्वर को आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। मगर आज का इंसान सेल्फ बिलीवर बना हुआ है, सेल्फ डिपेंडेंट है। वो कहता है मैं कुछ करूंगा तो फिर हो सकता है, उसे अपने आप पर विश्वास है, इसीलिए कुछ नहीं होता। जिस दिन हम, बाइबल कहती है, बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं चलो वचन पढ़ लेते हैं। अब पढ़ें मत्ती 6 अध्याय 25वीं आयत से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने तो यहां पे यीशु मसीह हमसे कुछ कह रहे हैं। सबसे वो यीशु मसीह हम सबसे कुछ कहते हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम सबसे कुछ कहता हूं। पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया, आज बहुत सारे लोग, a lot of people are worried, बहुत सारे लोग चिंता में हैं। You know that why?
Because a lot of people are dependent on ourselves. वो अपने आप, लोग कहते ले मैं कमाई करके ले आवांगा तो फिर ही कुछ होना है। चिंता, बच्चों के कपड़ियां की चिंता, रोग की चिंता, बीमारी की चिंता, कर्ज की चिंता, इथों है होने वाला, उथों हो होने वाला, खान पीन की चिंता। मगर प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें सत्य कहता हूं। आगे पढ़े। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो यीशु मसीह कहते हैं क्या प्राण भोजन से और वस्त्र जिस्म से बढ़कर नहीं? फिर से पढ़े। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते तो हैं। यहां पर यीशु कहते हैं भाई चिंता नहीं करनी। आज चिंता ही तो लेकर बैठा है हर इंसान। अगर इंसान खुद पर चिंता रखेगा तो परमेश्वर कभी भी काम नहीं करता। अगर एलिया वो अकाल की, भयंकर अकाल की चिंता करता ना, हो भाई सारे ही संसार ते काल पै गया, इन्ना लम्मा काल पै गया, पता नहीं कदों खत्म होना। हुण कित्थों रोटी आएगी, कित्थों पानी आएगा, पानी भी खत्म, बारिश भी नहीं होने वाली। भाई ये बड़ी वड्डी मुसीबत आन टपकी। ए चिंता अगर अज दे किसी विश्वासी ते पैंदी ते मैं कहना वो तुरंत ही मर जांदा। चारे पासे अकाल, पर एलिया दा विश्वास किदे ते आ, वो चिंता नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता है एकमात्र परमेश्वर जिहड़ा सब कुछ कर सकता है। अज साडा वो विश्वास किथे? अगर ऐसा विश्वास असी नहीं बनाते, अगर हमारा ऐसा विश्वास नहीं है, कुछ विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना करवाई, ले हैंड प्रे करवाई, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रे नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, उन पर ले हैंड प्रे नहीं हुई। एक 12 साल की रोगन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? विश्वास, उस पर ले हैंड प्रे नहीं हुई। सूबेदार ने अपने नौकर के लिए ले हैंड प्रे नहीं करवाई, सिर्फ विश्वास किया। विश्वास के बिना हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो देखो, एलिया ने अकाल में विश्वास कर लिया कि मुझे देने वाला, मुझे खिलाने वाला, मुझे पिलाने वाला है, क्योंकि वो निश्चिंत था और डिपेंड था जीवते परमेश्वर पर। उसे अकाल की चिंता नहीं है, पानी नहीं मिलने वाला, खाना नहीं मिलने वाला, कुछ भी जमीन पर पैदा नहीं होने वाला, इस बात की चिंता नहीं है उसे, कुछ भी चिंता नहीं है उसके मन में, कुछ है ही नहीं। हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं काम करती हैं। ओदे पैसे देने, ऐ होने वाला, ओ होने वाला, शादी आ गई, ये हो गया, ओ हो गया। तो बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम चिंता करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमको उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा, है ही नहीं। तो एक वचन और पढ़ेंगे हम अपने पहला पत्रस 5 अध्याय 7वीं आयत से। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे 5 अध्याय 7 आयत से बेटे, पहला पत्रस 5 अध्याय 7 आयत। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। हाँ पढ़ो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि परमेश्वर का मुकद्दस कलाम एक बात पर बड़ा जोर देता है, बड़ा बल देता है कि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की तकलीफ को समझता है, उनके दर्द को समझता है, उनकी जरूरतों को समझता है।
तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता, तुम्हारा फिक्र है। मगर हम नहीं डाल सकते। सुबह उठते ही चिंता, जब हम चिंता करते हैं तो बीपी बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर का नियम तोड़ रहे हैं हम। शुगर आएगी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लगेगी। चिंता, क्योंकि परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली कहा है, वो कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे, मुझे तुम्हारा फिक्र है। मगर हम खुद करते हैं। जैसे मैंने पहले कह दिया, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ बिलीवर, अपने आप पे विश्वास होना, नहीं मैं ही करांगा तो कुछ होएगा। भाई यहोवा जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, वही करने वाला है और वही करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सारी चिंता, जैसे हमने अभी अभी सीखा, सुना, पढ़ा कि अपनी सारी चिंता किसे दे? परमेश्वर को, क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है। मगर हम खुद करते हैं फिक्र, उससे फिक्र है। वो बात बात पर, अगर उसे फिक्र ना होता तो वो कौवे की ड्यूटी एलिया के लिए ना लगाता। उसे फिक्र था, उसे चिंता थी। एक वचन और पढ़े, आप पढ़े फिलिप्पियों 4:6 से। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो लिखा है किसी भी बात की। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि परमेश्वर बड़ा जोर देता है इस बात पर। वो अपने बेटे बेटियों की चिंता करता है, फिक्र करता है, तकलीफ देखता है, और वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, भाई तुहाड़ियां जड़ियां विनतियां ने ना, प्रार्थनावां ने, तो बड़ी बात कही है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मुकद्दस कलाम कहता है तुहाड़ियां विनतियां, तुहाड़ियां प्रार्थनावां धन्यवाद सहित उस परमेश्वर दे अगे उपस्थित कीतियां जानियां चाहिदियां ने। पर असीं हर हालात दे विच फिक्र 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 फिक्र, ए वड्डा हालात जाना किवें है, ए वड्डी ब्लैसिंग आ किवें सकदी, ए वड्डा काम साडी जिंदगी च हो किवें सकदा? हो सकदा है और कर सकदा है सिर्फ और सिर्फ वो जिउंदा वड्डा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया दी कोई ताकत ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैसिंग नहीं दे सकती, दे सकता है ते जिंदा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। पर असीं अपने अंदर ही अंदर, और तुसीं याद रखना, चिंता बहुत सारे रोगां नूं पैदा कर दी है, हालातां नूं पैदा कर दी है, बीमारियां नूं पैदा कर दी है। जदों तुसीं अपनी सारी चिंता, बाइबल कहती है अपना सारा बोझ, सारी चिंता, पर असीं अपने सिर ते लद के बोझ ते बैठे रहने, कहंदे नहीं असीं चुकना, होर कोई चुक नहीं सकता। जद के यीशु मसीह कहते ने, हे पार हेठे दबे हुए लोगों मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम। भाई वो आराम देने वाला परमेश्वर, अपना बोझ ओदे ते सुट्टो, अपनी चिंता ओदे ते सुट्टो। बाइबल कहती है सारियां विनतियां प्रार्थनावां धन्यवाद सहित उस जिउंदे परमेश्वर दे अगे होणियां चाहिदियां ने। तुहानू सिर्फ और सिर्फ की करन दी जरूरत है? धन्यवाद। परमेश्वर ए मेरे लिए नहीं। जदों तुसी इस चीज़ की आदत बनाओगे, हर एक काम नूं परमेश्वर दे अगे रखोगे, हर एक चिंता नूं परमेश्वर दे अगे रखोगे। असीं सेवकाई दे विच बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हर एक काम नूं उस जिउंदे परमेश्वर दे अगे रखीदा। परमेश्वर ये तेरा काम, साडा नहीं।
और याद रखना परमेश्वर कदी भी किसी काम नूं, जदों तुसी हरेक काम नूं परमेश्वर दे अगे रखोगे, हरेक चिंता नूं परमेश्वर ते सुटोगे, हरेक प्रॉब्लम नूं, हरेक परेशानी नूं परमेश्वर ते सुटोगे, ते बाइबल कहंदी है फिर तुहानूं किसी चीज़ की कमी नहीं रहन देगा। हालेलुया। तुसी सोचो जरा, अकाल जदों भयानक अकाल पिया सी ते सारे लोग भुखे मर रहे होणगे, पर एलिया दे लई किन्ना स्पैशल। और याद रखना जिहड़ा ਉਹਦੇ ਲਈ खाना आउंदा सी ਉਹ शाही महल च आउंदा सी, वो किसी आम जगह तो नहीं सी आउंदा। उसके लिए खाना पीना आम जगह से नहीं आता था, शाही राजमहल से आता था, स्पेशल। क्यों भाई? क्योंकि उसे चिंता नहीं थी। उसने अपनी इस चीज की चिंता, खाने की, पीने की, रहने की, बैठने की, सोने की चिंता सारी यहोवा परमेश्वर को दी थी, तो इसीलिए उसके लिए सब कुछ मुहैया किया परमेश्वर ने। आज हमारी बारी है भाई, हम ऐसा करें। परमेश्वर कहते हैं अगर हम अपनी चिंता अपने पास रखेंगे तो बड़ी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया, चिंता बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती। हार्ट अटैक आते हैं चिंता से। इसलिए बाइबल कहती है सारी चिंता उसे दीजिए और उसे आपका फिक्र है, वो चिंता करता है भाई आपकी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं विश्वास में बड़ा पक्का हूं, मैं विश्वास करता हूं। सच में विश्वास करता हूं, मगर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा ही चल रहा है। भाई ये नहीं विश्वास, ये तो है ही नहीं विश्वास। ये तो वैसी बात हुई ना, एक बंदे ने गर्मी में, फुल गर्मी में एक कूलर ले लिया, घर में रखा और पड़ोसी को बोल रहा मैंने कूलर लिया भाई, ठंडी हवा देता है, जैसे बर्फ नहीं होती ऐसी हवा देता है, देखो कूलर लिया मैंने। मगर चल नहीं रहा, कोई ठंडी हवा नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसने उसका प्लग तो लगाया ही नहीं, तो ठंडी हवा कैसे देगा? कनेक्टेड नहीं है वो अभी इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब आप भी यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। और जो कनेक्टेड है वो किसी चीज की चिंता नहीं करता, जिसे पता है जो यीशु मसीह के साथ एक है, एक मन है, वो जुड़ा हुआ है, तो उसे नहीं किसी बात की चिंता। उसे पता है सब कुछ करने वाला तो मेरे साथ है, सब कुछ करने वाले पर मैं विश्वास करता हूं, सब कुछ देने वाले पर, सारा कुछ बदलने वाले पर, चंगा करने वाले पर मेरा विश्वास है। तो फिर आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तू तो आप बीमार है, तू तो अजे चंगा नहीं होया। फिर पड़ोसी भी नहीं बोलेंगे ले भाई यह कूलर तेरा तो चलता ही नहीं, तू कहना बर्फ वर्गी हवा देंदा। तो जदों उन्हें पिछे वेख्या ओ हो प्लग ते लगाया ही नहीं, कनेक्टेड ते होया ही नहीं, कनेक्ट नहीं होया वो इलेक्ट्रिसिटी दे नाल। तुसी भी सुप्रीम पावर दे नाल जिन्नी देर कनेक्टेड नहीं हो, जिन्नी देर अपनी सारी चिंता उसते नहीं सुट्टी, जिन्नी देर सारियां प्रॉब्लमां नूं उहदे उपर नहीं सुट्टिया, सारे बोझ नूं उहनूं नहीं दिता, ते तुहाडे जीवन च कुछ भी नहीं होने वाला। जे बोझ तुसी अपने उपर ही रखिया, चिंता अपने कोल ही रखी, ते कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुसी सोचो जेरूस जदों प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया ते ओदी बेटी दे बारे उन्हों मैसेज मिलिया, ते ओदे दिल च किन्नी चिंता होनी चाहिए सी, किन्ना विरलाप करना चाहिए सी, उन्होंने किन्ना रोना चाहिए सी, किन्ना टुट जाना चाहिए सी। ना वो रोया, ना वो टुटिया, ना वो उदास होया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता सी मैं जिदे कोल आया हाँ, मैं जिदे सामने खड़ा हाँ, इहदा नाम यीशु मसीह है।
मैं जिहदे कोल आया, मैं जिहदे सामने खड़ा, मैं जिहदी हजूरी च खड़ा है, ओहदा नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह मुर्दियां नूं जिउंदियां करन दी ताकत रखदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसे लिए वो चिंतित नहीं सी, उन्हें सारी चिंता यीशु नूं दित्ती हुई सी। उन्हें पता सी ये करने वाला, ये सब कुछ सारे हालातों को चेंज करने वाला, सारे हालातों को बदल देने वाला। इसे लिए वो बिल्कुल उदास नहीं सी और ਉਹਦੇ दिल ते ਉਹਦੇ दिमाग ते कोई चिंता नहीं सी, कोई बोझ नहीं सी। वो रो नहीं सी रहा। जे कोई चिंता कोई बोझ हुंदा ते वो रोंदा, बई लै मेरी बेटी मर गई। उन्हें सारा बोझ सारी चिंता यीशु मसीह नूं दित्ती सी कि एहो ही जाने और एहो ही सब कुछ करे। आज तुहाडे जीवन च कोई हालात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो चुप करके यीशु मसीह दे अगे रख दो। कोई भी वड्डे तो वड्डा हालात है, छोटे तो छोटा हालात है, कोई बंधन है, बोझ है, तो बाइबल कहती यीशु ते सुट दियो, क्योंकि उन्होंने तुहाडी चिंता है। जैरूस ने इवें ही कीता सी, एलिया ने इवें ही कीता सी, सदरक मेशक अबेदनगो ने इवें ही कीता सी, दानियल ने इवें ही कीता सी। अगर इन सब लोगों ने ऐसा किया था तो परमेश्वर ने इतने बड़े काम इन लोगों के जीवन में किए, अद्भुत कार्य, वंडरफुल एक्ट परमेश्वर ने इन सब लोगों के जीवन में किए। तो आज हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते? हम अपनी चिंता अपने ऊपर रख के बैठे, हमने अपनी चिंता परमेश्वर को दी नहीं। हम खुद चिंता करते हैं, होवेगा किवें, किवें बदलणगे हालात। ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, परिस्थितियां ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी परमेश्वर के वड्डियां कामां नूं अपने जीवन च वेखना चाहते हो, निश्चिंत होके, बेचिंते होके, सारी चिंता नूं बाइबल कहती है परमेश्वर ते सुट दिओ। बई जदों वो फिक्र कर रहा है, सैना दा यहोवा, सृष्टि दा रचेता, क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे संसार नूं बनाउण वाला जदों साडी चिंता कर रहा है, बई सानूं क्यों चिंता करनी चाहिए है? थोड़े जे पैसों की, थोड़े जे हालात की, छोटी जी बीमारी की, ये चिंता के कारण ही साडे विच दीवार बन जाती है। अद्भुत काम असीं वेख नहीं सकते परमेश्वर दा। आज सानू बदलना होएगा, आज हमको बदलना पड़ेगा, अपनी चिंता परमेश्वर को देनी पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं, हम बड़े एक्साइटेड हैं परमेश्वर साडे जीवन च करेगा। होता क्यों नहीं? क्योंकि हम रात दिन चिंता में, रात दिन बिजनेस की चिंता, काम धंधे की चिंता, सेहत की चिंता, बस चिंता चिंता। परमेश्वर भी देखते हैं ऊपर, भाई ये तो आप ही चिंता ले जाता, मैं क्या सारी चिंता मैनू दे। परमेश्वर भी देख रहे होंगे ने। तो देखो वो तो मांगते हैं आपसे कि अपनी चिंता मुझे दे, अपनी फिक्र मुझे दे, अपने अपने प्रॉब्लम मुझे दे। मगर असी कहने ना 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 ना, ये साडे कोल ही चंगा, चिंता साडे कोल ही चंगी, असी करदे ही रहांगे। तो फिर हम क्या आशा रखते हैं परमेश्वर से? बड़े बड़े काम देखने की आशा क्यों रखते हैं? चिंता हम किए जाते हैं छोटे से हालात की, छोटी सी प्रॉब्लम की, तो फिर क्या आशा रखते हैं हम परमेश्वर से? वो नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं फॉलो कर रहे जो बोले हैं उसने। सारा बोझ मुझे दो, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मगर हम नहीं जाते उसके पास। हमें किसी पास्टर के पास जाना पसंद है, किसी और इंसान के पास जाना पसंद है, मगर उसके पास जाना पसंद नहीं। छोटे छोटे पास्टरों को हम उन पर विश्वास कर लेते, ये कर सकता है भाई, ये कर ले, प्रभु का दास है, ये कर सकता है, और प्रभु नहीं कर सकता। भाई उसके पास क्यों नहीं जा सकते हम? जो सब कुछ ऐसे कर सकता है उसके पास तो जाए। हम सब उसी के हैं, वो हमारी भी उतनी सुनेगा। यीशु मसीह मत्ती की अंजील में कहते हैं, जाओ
सारी जातियों के लोगों को मेरे चेले बनाओ। और हमारा कर्तव्य है कि हम एक एक इंसान को उस पर डिपेंड कर दें, किसी इंसान पर डिपेंड ना रहने दें किसी को, परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर। और वही परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, आपकी फिक्र कर रहा है, आपके दुख को देख रहा है, आपके हालातों को देख रहा है। और मैंने पहले ही कह दिया कि परमेश्वर का मुकद्दस कलाम इस बात पर बड़ा जोर देता है कि वो आपकी चिंता करता है, उसे आपकी फिक्र होती है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपके काम रुके हुए हैं। आप रात दिन चिंता, हो ही नहीं रहा कुछ। भाई ऐसा विश्वास अगर रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए कर चुका है, शैतान आएगा आपको वैसे तंग करने आएगा। और बाइबल कहती है युक्तियां तो अनजान रहो, वो आंदा है, नहीं होया, हो ही नहीं रहा। यही चाहता है कि अंदर से आप यही बोलें, शैतान यही चाहता है। हो गया बोले, परमेश्वर ने कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, बोलो। शैतान भागेगा आपके जीवन से जो आपके कान में ऐसे बोलता नहीं होएगा तेरे लिए। अगर आप बोलते हो गया, चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते, मेरे लिए तो कर दिया मेरे परमेश्वर, पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो बड़ा काम आपके जीवन में कब हो गया। आपको पता नहीं चलेगा वो बड़ी बीमारी आपके जीवन में से कब चली गई। आपको पता नहीं चलेगा वो बड़ा हालात आपके जीवन में से कब चला गया। क्योंकि ऐसा ही है, परमेश्वर जब कोई अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ता है तो फिर वो फिक्र करता है। और आप याद रखें, एक बाप को फिक्र होती है अपने बेटे की, अपने बेटे बेटियों की फिक्र होती है, उनके खाने पीने की फिक्र होती है, उनके कपड़ों की फिक्र होती है, हर एक चीज जो उनको चाहिए उसकी फिक्र होती है। जैसे मुझे, जैसे आपको अपने बेटे बेटियों की कितनी चिंता होती है, इनको खाने को देना। भाई अगर आप बाहर होते हो तो फोन करते हो, बच्चों को खाना दिया आपने, अपनी पत्नी को फोन करते हो, बच्चों ने खाना खाया, वो उठ गए हैं, वो सो रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे पूछते हो, कितनी चिंता करते हो आप। तो बाइबल कहती है इससे भी कहीं बढ़कर वो आपकी चिंता करता है। क्यों? बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो जमीन के माँ बाप हो मगर वो तो स्वर्ग का परमेश्वर बाप है, वो बढ़कर क्यों ना करेगा। मगर हमको आदत पड़ी है चिंता खुद करनी, टेंशन खुद लेनी। तो मैंने बोल दिया, अगर हम टेंशन लेते रहे तो बहुत कुछ आने वाला है शरीर में। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पता नहीं कौन कौन सी लाइन लगी हुई पीछे। अगर आप सारी चिंता यहोवा परमेश्वर को देते हो, अपनी सारी चिंता यीशु मसीह को देते हो, तो कुछ भी शैतान आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर आप सच में डिपेंड हो चुके हो परमेश्वर पर, हर हालात का मजबूती से मुकाबला करते हो, जब हालात आपको ऐसे तोड़ने की कोशिश करता है, हिलाने की कोशिश करता है, तो आप ऐसे खड़े रहते हो, नहीं भाई मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, वो मेरे लिए कर चुका है। चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते, शैतान से लड़ते हो, तो फिर वो भागता है आपके जीवन से, उसे भागना पड़ता है। सब कहें हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के मुकद्दस कलाम के लिए। आपने जो वचन दिया, तेरे बेटे बेटियां सच में इससे बड़े ब्लेस्ड हुए हैं परमेश्वर, बड़ी बरकत पा चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं। और सच में ये सारी चिंता तुझे देने वाले बन गए हैं परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जितने लोग तेरी पवित्र हजूरी में बैठे हैं, तेरी प्रेजेंस में हैं, सेम वापस ना जाएं, इनके जीवनों को आज चेंज कर, इनके हालातों को आज बदल दे परमेश्वर, इनके रोगों को, बीमारियों को आज जड़ से खत्म कर दे परमेश्वर, और इनके जीवन में अपनी शफा प्रकट कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, सारी दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस।